मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। और कहां तक कहूं, कबीर जी ने तो यहां तक कह दिया, चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है। अब एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों में भी घुंघरू बांध दे तो उसकी आवाज को भी भगवान सुनते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे हैं तो यह आपका वहम है, या फिर आपने भगवान के स्वभाव को ही नहीं जाना। कभी प्रेम से उनको पुकारो तो सही, कभी उनकी याद में आंसू गिराओ तो सही। मैं तो कहती हूं कि केवल भगवान ही है जो हमारी सुनता है। एक छोटी सी कथा। एक भगवान जी के भक्त थे जो कई वर्षों तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ करते रहे। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूं तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूं। जैसे ही भक्त ने सुना वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने बोला, अरे मूर्ख, मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूं और तू नाच रहा है। वो भक्त बोला, भगवान जी, आप खुश हो या नहीं हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूं कि आपने पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूं। ये होता है भाव। थोड़ा सोचिए, जब द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान नहीं आए? भगवान ने सुना भी और उनकी लाज भी बचाई। जब गजेंद्र हाथी ने ग्रह से बचने के लिए भगवान को पुकारा तो क्या भगवान नहीं सुना? बिल्कुल सुना, और भगवान अपना भोजन छोड़कर आए। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, हरिदास जी, मीराबाई, भाई पोदार जी, राधा बाबा जी, श्री राम सुखदास और ना जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी सुनते थे। इसलिए जब भी भगवान को याद करो तो उनका नाम जाप करो, तो ये मत सोचना कि भगवान आपकी पुकार सुनते नहीं हैं। कोई संदेह मत रखना, बस हृदय से उनको पुकारना। तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ, भगवान आपकी पुकार सुन रहे हैं। सदैव प्रसन्न रहिए और याद रखिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। हरे कृष्णा।